राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को कार्तिक मास की ढेरों शुभकामनाएं। कार्तिक मास में कार्तिक स्नान, तुलसी पूजन के साथ में पीपल पतवारी माता की पूजा जरूर करनी चाहिए। इसके लिए आपको पीपल के पेड़ के नीचे 4-5 छोटे छोटे कंकर या छोटे छोटे पत्थर रखें। उन्हें पंचामृत से स्नान कराएं। हो सके तो कच्चा दूध, दही, शहद से स्नान कराएं, फिर साफ जल से स्नान कराएं। फिर उनके ऊपर रोली का टीका लगाएं, मूली का टुकड़ा चढ़ाएं, मीठे में गुड़ बताशे का भोग लगाएं और एक घी का दीपक जला करके वहीं बैठकर पीपल पतवारी माता की कहानी जरूर सुनें। ऐसा करने से आपको कार्तिक मास का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। आपका घर अन्न धन के भंडार से भरा रहेगा। पीपल पतवारी माता का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा। बोलिए पीपल पतवारी माता की जय। आइए अब हम पीपल पतवारी माता की एक एक करके सभी पुण्य फल देने वाली कथाओं का श्रवण करते हैं। बोलिए कार्तिक के राधा दामोदर भगवान की जय। एक नगर में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। वे दोनों प्रतिदिन 7 कोस दूर गंगा जमुना स्नान करने जाते थे। इतनी दूर आने जाने से ब्राह्मण की पत्नी थक जाती थी। एक दिन उसने अपने पति से कहा कि हे स्वामी, अगर हमारे पुत्र होता तो कितना अच्छा होता। पुत्र के बहू आती तो हमें घर वापस जाने पर खाना बना हुआ मिलता और बहू घर का सारा कामकाज कर लेती। अपनी पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि तूने बात तो सही कही है, चल मैं तेरे लिए कल बहू लेकर आता हूँ। ब्राह्मण ने कहा कि एक पोटली में आटा डालकर कुछ मोरे रख दे। ब्राह्मण के कथना अनुसार ब्राह्मणी ने एक पोटली में आटा बांध दिया और उसमें सोने की कुछ मोरे रख दी। ब्राह्मण पोटली लेकर यमुना के किनारे पहुंच गया। वहां बहुत सी लड़कियां रेत से घर बना बना कर खेल रही थी। उनमें से एक लड़की ने कहा कि मैं अपना घर नहीं बिगाड़ूंगी, क्योंकि मुझे घर बनाना है, तोड़ना नहीं है। लड़की की बात सुनकर ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि यही लड़की मेरी बहू बनने के लायक है। शाम को जब सभी लड़कियां अपने अपने घर जाने लगी तो ब्राह्मण उस लड़की के पीछे पीछे उसके घर तक चला गया। वहां जाकर ब्राह्मण ने उस लड़की से कहा कि बेटी, कार्तिक का महीना चल रहा है, इसलिए मैं किसी के घर का खाना नहीं खाता। मैं अपने साथ अपना आटा लेकर आया हूँ। क्या तुम्हारी माँ मेरे आटे से 4 रोटियां बना कर के दे देगी? यदि ऐसा हो जाए तो मैं भोजन खा लूंगा। लड़की ने जाकर अपनी माँ को पूरी बात बताई। माँ ने कहा कि जा ब्राह्मण से आटा लेकर आ जा, मैं रोटियां बना कर के दे दूंगी। लड़की ने ब्राह्मण से आटे की पोटली ली और ले जाकर अपनी माँ को दे दिया। माँ आटे को छानने लगी तो उसमें से सोने की मोहरें निकली। लड़की की माँ मन ही मन सोचने लगी कि जिस आदमी के आटे में इतनी सारी सोने की मोहरें हैं वह कितना अमीर होगा। उसके बाद लड़की की माँ ने भोजन बनाया और ले जाकर उस ब्राह्मण को खाने को दिया। जब ब्राह्मण भोजन खाने बैठा तो लड़की की माँ ने उस ब्राह्मण से आने का कारण पूछा। ब्राह्मण ने कहा कि मेरे एक लड़का है, वह काशी पढ़ने गया है, मैं उसके लिए लड़की देखने इस गांव में आया हूँ। यह सुनकर लड़की की माँ बहुत खुश हुई। उसने कहा कि मेरे भी एक लड़की है, आप चाहें तो मेरी लड़की से अपने लड़के का ब्याह करा सकते हो। ब्राह्मण ने कहा कि मेरा लड़का तो काशी पढ़ने गया है, वह तो कुछ सालों के बाद ही लौटेगा। यदि तुम चाहो तो खांड के कटोरे से विवाह करके तेरी बेटी को मेरे साथ विदा करा सकती हो। लड़की की माँ ने हामी भर दी। इस पर लड़की की माँ ने खांड के कटोरे से अपनी लड़की की शादी करा दी और ब्राह्मण के साथ विदा कर दिया। ब्राह्मण बहू लेकर घर आया। आते ही वह अपनी पत्नी से बोला कि अरे ब्राह्मणी, दरवाजा खोल, देख मैं तेरे लिए बहू लाया हूँ। भीतर से ही ब्राह्मणी बोली कि नाते रिश्तेदार, देवरानी जिठानी, अड़ोसी पड़ोसी तो पहले ही मुझे ताने देते थे, आज तो आपने भी मुझे ताना दे दिया। ब्राह्मण ने कहा कि अरे भगवान, तू दरवाजा खोल कर तो देख। जब ब्राह्मणी ने दरवाजा खोला तो सामने बहू को पाया।
यह देखकर ब्राह्मणी बहुत खुश हुई। वह आरती की थाली लेकर आई, बहू की आरती करी और उसे भीतर लिया। अब जब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ गंगा जमुना नदी स्नान करने जाते तो पीछे से बहू घर का सारा कामकाज करके रखती, भोजन बनाकर रखती, कपड़े धोकर रखती, झाड़ू पोछा करके रखती और शाम को अपनी सास के पैरों में मालिश करती। इस तरह दिन बीतने लगा। ब्राह्मणी ने अपनी बहू से कह रखा था कि बहू कभी भी चूल्हे की आग मत बुझने देना और मटके का पानी भी खत्म मत होने देना। परंतु एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। यह देखकर बहू घबरा गई। वह भागी भागी अपनी पड़ोसन के पास गई और बोली कि बहन, जल्दी से चूल्हे की आग दे दो। मेरे घर में चूल्हे की आग बुझ गई है। मेरे सास ससुर आते होंगे, मुझे भोजन बनाना है। यह सुनकर पड़ोसन बोली कि अरे तू तो बावली है, तुझे ये दोनों मिलकर पागल बना रहे हैं। इनके तो कोई पुत्र नहीं है, ये तो निसंतान है। बहू ने कहा कि नहीं, ऐसा मत बोलो, इनका बेटा तो काशी पढ़ने गया है। इस पर पड़ोसन ने कहा कि वे तुझे झूठ बोल कर के लाए हैं। हमने तो आज तक इनके बेटे को नहीं देखा, क्या तूने देखा है? बहू पड़ोसन की बातों में आ गई और कहने लगी कि बहन, अब बताओ मुझे क्या करना चाहिए। पड़ोसन ने कहा कि करना क्या है, जब तेरे सास ससुर आए तो उन्हें जली रोटियां बना कर के दे देना, बिना नमक की दाल बना कर के देना, खीर की कड़छी दाल में और दाल की कड़छी खीर में डाल देना। पड़ोसन ने उसे सीख दे दी। फिर जब शाम को सास ससुर घर आए तो उसने न तो उनका आदर सत्कार किया, न ही उनके कपड़े धोए। जब सास ससुर भोजन खाने बैठे तो सास ने बहू से कहा कि बहू, आज तो रोटियां जली हुई है और दाल भी अलूनी है। तो बहू ने कहा कि सासू माँ, एक दिन जली रोटी खा लोगे और बिना नमक की दाल खा लोगे तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। आपने तो मेरा पूरा जीवन अलूना कर दिया है। सास ससुर को ताने सुनाकर बहू उसी समय पुनः पड़ोसन के पास गई और बोली कि बहन, अब बताओ मुझे आगे क्या करना चाहिए। पड़ोसन ने कहा कि जब सुबह तेरे सास ससुर मंदिर दर्शन करने जाने लगे तो तू उनसे सातों कोठों की चाबी मांग लेना। अगले दिन जब सास ससुर गंगा यमुना स्नान करने के लिए जाने लगे तो बहू ने सास ससुर से सातों कोठों की चाबी मांगी। तब साहूकार ने अपनी पत्नी से कहा कि भगवान, इसे चाबी दे दो, यह सब कुछ आज भी इसका है, हमारे मरने के बाद भी इसी का है। हम जो चीज इसे कल देते, क्यों न हम इसे आज ही दे दें। तब सास ने सातों कोठों की चाबी बहू को दे दी। सास ससुर के जाने के बाद जब बहू ने सातों कमरों के ताले एक एक करके खोले तो किसी में अन्न भरा हुआ था, किसी में धन भरा हुआ था, किसी में बर्तन थे तो किसी में कपड़े थे। इस तरह से खोलते खोलते उसने सातवां कोठा खोला तो उसने क्या देखा कि उसमें शिवजी और पार्वती जी, गणेश जी, लक्ष्मी माता, पीपल पतवारी, कार्तिक के राधा दामोदर, राई दामोदर, तुलसी जी का बिड़ला, गंगा यमुना, 33 कोटि देवी देवता विराजमान थे। वहीं पर एक लड़का चंदन की चौकी पर बैठकर माला का जाप कर रहा था। यह देखकर लड़की ने उस लड़के से पूछा कि तुम कौन हो? लड़का बोला, मैं तेरा पति हूँ। लड़की ने कहा, लेकिन मेरे पति तो काशी पढ़ने गए हैं। लड़के ने कहा, आज ही लौटा हूँ। अब तू इन सातों कोठों के ताले बंद कर दे। जब मेरे माता पिता आकर दरवाजा खोलेंगे तभी बाहर आऊंगा। यह सुनकर बहू बहुत खुश हुई। उसने पुनः सातों कोठों के ताले लगा दिए। उस दिन उसने 16 श्रृंगार किए, तरह तरह के व्यंजन बनाए और सास ससुर के आने का इंतजार करने लगी। जैसे ही सास ससुर आए तो बहू ने उनका खूब आदर सत्कार किया, उन्हें प्रेम मनोहार करके तरह तरह के व्यंजन खिलाए, सास के पैरों में मालिश करी। सास ससुर मन ही मन सोचने लगे कि बहू तो सातों कोठों की चाबी लेकर ही खुश हो गई, चलो कोई बात नहीं, हमें क्या चाहिए। इस तरह रात्रि में वे सो गए।
सुबह जब सास ससुर रोज की तरह गंगा यमुना स्नान करने के लिए जाने लगे तो बहू ने कहा कि आप 7 कोस दूर गंगा यमुना स्नान करने के लिए क्यों जाते हो, जबकि गंगा यमुना तो हमारे घर में ही बह रही है। यह सुनकर सास कहने लगी कि बहू, गंगा यमुना हमारे घर में कैसे बह सकती है। तब उसने कहा कि सासू माँ, आपको यकीन नहीं तो चलो मैं दिखाती हूँ। तब बहू ने 7वां कोठा खोला और दिखाया तो उसमें शिव जी, पार्वती जी, गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल पतवारी, कार्तिक के राधा दामोदर, राय दामोदर, तुलसी जी का बिड़ला गंगा यमुना बह रही थी। 33 कोटि देवी देवता विराजमान थे। वहीं चौकी पर एक लड़का माला जाप कर रहा था। साहूकारनी ने उससे पूछा कि बेटा तू कौन है। लड़का बोला, माँ मैं तेरा बेटा हूँ। ब्राह्मणी बोली कि तू कहाँ से आया। लड़के ने कहा कि मुझे तो कार्तिक के राधा दामोदर भगवान ने आपके लिए भेजा है। माँ ने कहा कि बेटा यह संसार कैसे मानेगा कि तू मेरा बेटा है। तब साहूकार दंपति ने विद्वान पंडितों से मदद मांगी तो पंडितों ने कहा, इस पार बेटा बहू को खड़ा करो और उस पार साहूकारनी को खड़ा किया जाए। साहूकारनी को चमड़े की अंगिया पहनाई जाए। अगर छाती में से दूध की धार निकलकर बेटे की ढाडी मूछ पर गिरे और पवन पानी से गठजोड़ा बंध जाए तो माना जाएगा कि यह इसी का बेटा है। तब ऐसा ही किया गया। साहूकारनी को चमड़े की अंगिया पहनाई गई। सूर्य नारायण भगवान के सामने एक तरफ बेटा बहू को खड़ा किया और एक तरफ साहूकारनी को खड़ा किया गया। उसी समय साहूकारनी की अंगिया फट गई। छाती में से दूध की धार निकलकर बेटे की ढाडी मूछ पर जाकर के गिरी। पवन पानी से बहू बेटे का गठजोड़ा बंध गया। यह देखकर ब्राह्मण दंपति की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कार्तिक के राधा दामोदर भगवान जैसे ब्राह्मण ब्राह्मणी को बेटा बहू दिया वैसे सबको देना। कार्तिक मास की कथा कहने, सुनने और हुकारा भरने का फल सबको मिले। कार्तिक मास में सुनी जाने वाली पीपल पतवारी की कथा को सुनेंगे। बोलिए कार्तिक के राधा दामोदर भगवान की जय। पीपल पतवारी माता की जय। एक गांव में एक गुजरी अपने बेटा बहू के साथ रहती थी। तब एक बार की बात है, कार्तिक का महीना चल रहा था। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी तो गुजरी ने अपनी बहू से कहा कि बहू तू ही दूध बेचने जाया कर, क्योंकि सर्दी बहुत पड़ रही है, मुझसे दूध दही बेचने नहीं जाया जाएगा। तो बहू बेचारी जो बड़ी ही भोली भाली थी, पहले कभी उसने दूध दही बेचा नहीं था, तो वह दूध दही बेचने निकल पड़ी। कार्तिक का महीना चल रहा था। बहू ने देखा कि गांव की बहुत सी औरतें पीपल के पेड़ के पास बैठकर पूजा कर रही थी और कथा कहानियां सुन रही थी। तो गुजरी की बहू ने उनसे पूछा कि तुम सब ये क्या कर रही हो, किसकी पूजा कर रही हो। तो उनमें से एक औरत बोली कि बहू कार्तिक का महीना चल रहा है, हम सब ने कार्तिक स्नान किया है, हम सब पीपल पतवारी की पूजा कर रहे हैं, पीपल सींच रहे हैं और कार्तिक मास की कथा कहानियां सुन रहे हैं। तो बहू पूछने लगी कि कार्तिक स्नान करने, पीपल पतवारी की पूजा करने से क्या फल मिलता है। तब एक वृद्ध महिला बोली कि बहू कार्तिक स्नान करने, पीपल पतवारी की पूजा करने से निपुत्री को पुत्र मिले, बिछड़ों का मिलन हो, रोगी को कंचन जैसी काया मिले, गरीबों को धन मिले, कुंवारे लड़के लड़कियों का शीघ्र विवाह हो और बुजुर्गों को बैकुंठ का वासा मिले। तो गुजरी की बहू बोली कि आप सब तो पीपल पतवारी को पानी से सींच रही हो, मैं तो दूध दही से सींचूंगी। फिर गुजरी की बहू ने सारा दूध दही पीपल पतवारी में सींच दिया और घर आ गई। सास ने बहू से दूध दही के पैसे मांगे तो बहू बोली कि सासू माँ दूध दही के पैसे 1 महीने बाद दूंगी। अब बहू रोज दूध दही से पीपल पतवारी सींचने लगी। इस तरह समय बीतने लगा। जब कार्तिक पूर्णिमा का दिन आया तो सास ने बहू से कहा कि बहू आज महीने का आखिरी दिन है, आज तू दूध दही के पैसे जरूर लेकर आना। यह सुनकर बहू दुखी हो गई। वह पीपल के पेड़ के पास गई और चबूतरे पर जाकर बैठ गई
और मन ही मन सोचने लगी कि अब मैं सासू माँ को दूध दही के पैसे कहाँ से लाकर दूं। सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम हो गई, बहू घर गई ही नहीं। वह भूखी प्यासी वहीं बैठी रही। तब पीपल पतवारी माता ने सोचा कि इसने निस्वार्थ भाव से पूरे कार्तिक मास में मुझे दूध दही से सींचा, मुझे इसको इसका फल देना ही चाहिए, इसके सत का मान रखना ही चाहिए। अगर आज मैंने इसके सत की रक्षा नहीं करी तो कलयुग में कौन मुझे मानेगा। तभी पीपल के पेड़ में से पीपल पतवारी माता एक वृद्ध महिला के रूप में प्रकट हो गई और बहू से बोली कि बेटी, तू क्यों यहाँ दुखी बैठी है। तो बहू ने पूरी सच्चाई बता दी कि मैंने पूरे कार्तिक मास में पीपल पतवारी माता को दूध दही से सींच दिया। अब सास मुझसे दूध दही के पैसे मांग रही है, मैं उन्हें पैसे कहाँ से लाकर दूं। तो वृद्ध महिला वेश में पीपल पतवारी माता बोली कि बेटी, पैसे तो मेरे पास भी नहीं हैं, तू अपने दूध के चरे में यहाँ से फूल पत्तियां और छोटे छोटे कंकड़ पत्थर भर कर ले जा, पीपल पतवारी माता सब ठीक कर देगी। बहू ने ऐसा ही किया। जब बहू घर पहुंची तो रात हो चुकी थी, सास भी सो चुकी थी। बहू ने चरे को ले जाकर गाय भैंसों के बाड़े में रख दिया और भोजन खाकर सो गई। दूसरे दिन सास जल्दी उठ गई। उसने बहू को जगाया और उससे दूध दही के पैसे मांगे। तो बहू ने डरते डरते कहा कि सासू माँ, दूध दही के पैसे तो चरे में रखे हुए हैं। सास ने चरे में देखा तो उसमें सोने चांदी के सिक्के भरे हुए थे। सास ने बहू से पूछा कि बहू, तू इतने सारे सोने चांदी के सिक्के कहाँ से लेकर आई। बहू समझ गई कि वह वृद्ध महिला और कोई नहीं, पीपल पतवारी माता ही थी। बहू ने सास को पूरा सच बता दिया। सच्चाई सुनकर सास को भी धन का लालच आ गया। वह मन ही मन सोचने लगी कि अगले साल मैं भी ऐसा ही करूंगी तो पीपल पतवारी माता मुझे भी धन देगी। समय बीता। साल भर बाद जब कार्तिक का महीना आया तो सास ने बहू से कहा कि बहू, तू मुझसे कहे कि मैं दूध दही बेचने जाऊं। बहू बोली, सासू माँ, मैं आपको काम कैसे बता सकती हूँ, आप मुझसे बड़ी हैं, जो आप कहेंगी वही होगा। तो सास ने बहू को डांटते हुए कहा कि नहीं, तू मुझे बोल कि मैं दूध दही बेचने जाऊं। तब बहू ने डरते डरते सासू माँ से कहा कि सासू माँ, आज से आप दूध दही बेचने जाया करो। तब सास दूध दही लेकर बेचने चली गई। दूध दही बेचने के बाद दूध दही के बर्तन में पानी भरकर उसने पीपल पतवारी को सींच दिया। इस तरह सास अब रोज ऐसा ही करने लगी। दूध दही को पहले वह पूरा बेच देती, फिर दूध दही के बर्तन में पानी भरकर पीपल पतवारी सींच देती और घर आ जाती। इस तरह कार्तिक का महीना बीत गया। जब कार्तिक पूर्णिमा का दिन था तो सास ने बहू से कहा कि बहू, तू मुझसे दूध दही के पैसे मांग। बहू फिर से बोली कि सासू माँ, मैं ऐसा जुल्म आपके ऊपर कैसे कर सकती हूँ, आप मेरी माँ के समान हैं। सास बोली कि बहू, जब तक तू मुझसे दूध दही के पैसे नहीं मांगेगी तब तक मैं पीपल पतवारी माता से पैसे मांगने कैसे जा सकती हूँ। तब बहू ने अपनी सास से डरते डरते कहा कि सासू माँ, आज आप दूध दही के पैसे लेकर आना। उसके बाद सास पीपल के पेड़ के पास चबूतरे पर जाकर बैठ गई। सास के मन की बात को पीपल पतवारी माता ने जान लिया। तभी पीपल पतवारी माता ने वृद्ध महिला का रूप धरा और गुजरी के पास आई और पूछने लगी कि अरे, तू यहाँ क्यों बैठी है, घर क्यों नहीं जाती। तो गुजरी बोली कि मैंने पूरे कार्तिक मास में पीपल पतवारी माता सींची थी। मेरी बहू आज मुझसे दूध दही के पैसे मांग रही है, अब मैं अपनी बहू को पैसे लाकर कहाँ से दूं। तो वृद्ध महिला वेश में पीपल पतवारी माता ने कहा कि तू यहाँ से फूल पत्ते और कंकड़ पत्थर भर कर ले जा। गुजरी सोचने लगी कि मेरी बहू तो बावली थी जो चरी को आधी ही भरकर लेकर गई।
मैं तो ठूस ठूस कर भरूंगी। तब गुजरी ने चरी में ठूस ठूस कर फूल पत्ते और कंकर पत्थर भर लिए और चरी को लाकर खुद के कमरे में रखकर सो गई। दूसरे दिन बहू जल्दी उठ गई। वह अपनी सास के पास उसके कमरे में गई तो बहू ने देखा सास के कमरे में छोटे छोटे सांप बिच्छू और कीड़े मकोड़े हो रहे थे। बहू सास को जगाते हुए बोली कि सासू माँ, आपके कमरे में इतने सारे सांप बिच्छू और कीड़े मकोड़े कहाँ से आए? तभी सास की नींद खुल गई। उसने देखा कि सांप बिच्छू चरी में से निकल रहे थे। तो सास ने अपनी बहू से कहा कि बहू, पीपल पतवारी माता ने तुझे तो धन दिया और मुझे सांप बिच्छू दिए। तभी वहां आकाशवाणी हुई। पीपल पतवारी माता ने कहा कि अरे बुढ़िया, तेरी बहू ने तो निस्वार्थ भाव से दूध दही से मुझे सींचा था, लेकिन तूने धन के लालच में मुझे पानी से सींचा। तुझे तेरी करनी का फल मिला है। हे पीपल पतवारी माता, जैसे आप बहू के ऊपर प्रसन्न हुई, वैसे सबके ऊपर होना। कार्तिक मास में सुनी जाने वाली पीपल पतवारी की आज हम एक पौराणिक कथा सुनने जा रहे हैं। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक बुढ़िया माई अपने 4 बेटा बहुओं के साथ रहती थी। बुढ़िया माई के पास 4 भैंसें थी। वह उन भैंसों का दूध दही बेचने का काम करती थी। कार्तिक का महीना आने वाला था। बुढ़िया माई ने सोचा कि पता नहीं अगले साल जीऊं या मरूं, तो क्यों न मैं इस बार कार्तिक का स्नान और व्रत कर लूं। तब उसने अपनी 4 बहुओं को अपने पास बुलाया और कहा कि इस बार मैं कार्तिक स्नान हरिद्वार जाकर करूंगी। 1 महीने तक मैं वहीं रहूंगी। इसलिए तुम चारों एक एक भैंस ले लो और उसकी खूब सेवा पानी करना। भैंस का दूध निकाल करके उसका दही जमाना और उसका घी निकाल करके इकट्ठा करना। 1 महीने के बाद आकर मैं देखूंगी कि सबसे ज्यादा घी कौन जोड़ता है। बुढ़िया अपनी 4 बहुओं में से छोटी बहू को सबसे ज्यादा पसंद करती थी। यह बात बड़ी 3 बहुओं को बहुत चुभती थी। तब तीनों बड़ी बहुओं ने सोचा कि छोटी को घी निकालना नहीं आता, न ही इसे दही बिलोना आता है। तब तीनों बहुओं ने सोचा कि यही समय है बुढ़िया को सही साबित करने का। अतः हम तीनों इसे नहीं बताएंगे कि घी कैसे निकालते हैं। उसके बाद जब कार्तिक का महीना आया तो बुढ़िया माई अपनी 4 बहुओं को एक एक भैंस की जिम्मेदारी सौंपकर हरिद्वार कार्तिक स्नान करने के लिए चली गई। पीछे से चौथी बहू ने अपनी तीनों बड़ी जिठानियों से पूछा कि भाभी जी, घी कैसे निकालते हैं? तो जिठानियों ने उसे नहीं बताया। जिठानियों ने कहा कि हमारे पास बताने का समय नहीं है। अब बेचारी छोटी बहू दूध का क्या करती? वह दूध दही को पीपल पतवारी में जाकर सींच आती। वह मन की बड़ी ही भोली भाली थी। इस तरह समय बीतने लगा। इधर तीनों जिठानियों ने भैंस का दूध निकाल करके दही जमाने लगी और बिलौना करके घी इकट्ठा करने लगी। महीना पूरा होते होते तीनों जिठानियों ने एक एक डिब्बा घी का भर लिया। छोटी बहू ने जरा सा भी घी नहीं निकाला। वह तो सारा दूध दही पीपल पतवारी में सींच आती थी। 1 महीने के बाद बुढ़िया माई घर आई। तब छोटी बहू सोचने लगी कि सासू माँ मुझसे पूछेगी कि मैंने कितना घी इकट्ठा किया तो मैं क्या जवाब दूंगी। तो वह पीपल पतवारी माता के पास आकर बैठ गई। सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम होने वाली थी। पीपल पतवारी माता ने सोचा कि यह बेचारी तो मन की बड़ी ही भोली भाली है। यह सारा दूध दही मुझे सींच कर के चली जाती थी। इसे कार्तिक मास में दूध दही सींचने का फल जरूर मिलना चाहिए। पीपल पतवारी माता ने बुढ़िया की बहू के मन की बात को जान लिया। पीपल पतवारी माता बुढ़िया वेश में
चौथी बहू के पास आई और बोली कि बेटी, तू यहाँ सुबह से भूखी प्यासी क्यों बैठी है? शाम होने वाली है, तू अपने घर क्यों नहीं जाती? तब चौथी बहू ने वृद्ध महिला वेश में पीपल पतवारी माता को पूरी सच्चाई बता दी और बोली कि अम्मा मैं पूरा दूध दही पीपल पतवारी माता को सींचकर चली जाती थी। आज 1 महीने के बाद मेरी सास वापस घर आई है। अब वह मुझसे पूछेगी कि मैंने कितना घी इकट्ठा किया। मैं यही चिंता कर रही हूँ कि मैं सास को क्या जवाब दूँ। तब वृद्ध महिला वेश में पीपल पतवारी माता बोली कि बेटी, तू यहाँ से 4 कंकड़ अपने घर ले जा और उन्हें अलग अलग 4 डिब्बों में रख देना। तेरे चारों डब्बे घी से भर जाएंगे। तब बुढ़िया की चौथी बहू ने ऐसा ही किया। वह पीपल के पेड़ के पास से 4 छोटे छोटे पत्थर लेकर आई और अपने घर में आकर 4 डिब्बों में रख दिया। दूसरे दिन सुबह सासू माँ ने अपनी चारों बहुओं को बुलाया और कहा, लाओ, तुम चारों ने अब तक कितना घी इकट्ठा किया, लाकर मुझे बताओ। तीनों जिठानियां अपना अपना घी का डिब्बा लेकर आ गई और मन ही मन खुश होने लगी कि अब इस छोटी बहू को सासू माँ डांटेगी। अब यह घी कहाँ से लाएगी? तभी चौथी बहू आई और अपने साथ 4 घी के डिब्बे लेकर आई। 4 घी के डिब्बे देखकर तीनों जिठानियों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इसने न तो कभी दही जमाया, नहीं कभी बिलोना करा, तो यह 4 डिब्बे घी के कहाँ से लेकर आई। तीनों जिठानियां कहने लगी कि जरूर इसने अपने पति से बाजार से घी खरीद कर मंगवाया होगा। तब तीनों जिठानियां अपनी सास से छोटी बहू की शिकायत करने लगी। सासू माँ, हमने इस छोटी को कभी भी दही जमाते और बिलोना करते हुए नहीं देखा, तो फिर यह 4 घी के डिब्बे कहाँ से लाई? यह जरूर अपने पति से कहकर इसने बाजार से घी मंगवाया होगा। इस पर चौथी बहू ने कहा कि हाँ भाभी जी, आप सच कहती हो। न तो मैंने दही जमाया और न ही बिलोना किया, क्योंकि न तो मुझे दही जमाना आता था और न ही बिलो कर के घी निकालना आता था। मैं तो पूरे कार्तिक मास में दूध और दही को पीपल पतवारी को सींच आती थी। पीपल पतवारी माता की कृपा से ही यह फल मुझे प्राप्त हुआ है। छोटी बहू की बात सुनकर सभी बहुओं ने कहा कि अगर पीपल पतवारी माता को सींचने से इतना पुण्य मिलता है तो अगले साल हम भी कार्तिक स्नान करेंगे और पीपल पतवारी माता को सींचेंगे। हे पीपल पतवारी माता, जैसे आपने पीपल पतवारी सींचने का फल छोटी बहू को दिया, वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। इस तरह आज हमने कार्तिक मास में सुनी जाने वाली पीपल पतवारी माता की सभी व्रत कथाएं सुनी। अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जय हो पीपल पतवारी माता की जरूर लिखें। वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों में जरूर शेयर करें। वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन जरूर दबाएं, इससे मेरा आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिलेगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।